एक्सरसाइज 8.2 का 4 हम जस्टिफिकेशन करते हैं। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ये मुझे जस्टिफाई करना है कि ट्रू है कि फॉल्स है और कैसे जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, तो इसको जस्टिफाई करने के लिए सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक है, और ये हमारे सी, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ये ए एंगल, ये बी एंगल। अब मैंने ए और बी को यहीं पे क्यों कंसीडर किया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो हमें इसको सॉल्व करने के लिए दोनों एक्यूट एंगल लेने होंगे। ठीक है, क्योंकि सी पर राइट एंगल ट्राइंगल दिखाया है साइन ए प्लस बी। अब देखो साइन ए प्लस बी का मीन्स हुआ, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग साइन ए प्लस बी दे रखा है। ठीक है, साइन ए प्लस बी मीन्स अगर एलएचएस साइड ले ले तो ए प्लस बी का मीन यहाँ पे जो सी, अगर सी की वैल्यू, इफ सी की वैल्यू 90 डिग्री है, इफ सी की वैल्यू 90 डिग्री है तो एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू, टोटल वैल्यू कितनी होगी, 90 होगी। क्योंकि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का एडिशन कितना होता है, 180 होता है। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना होगा, 90 होगा। मीन्स यहाँ पे हम साइन 90 लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब अगर हम आरएचएस साइड ले लेते हैं तो साइन ए प्लस साइन बी कह रहा है। और एक बार अगर हमने सपोज कर लिया कि ये 45 डिग्री है, तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगी, 45 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, अब 45 डिग्री के अकॉर्डिंग साइन यहाँ पे 45 मान लिया। ठीक है, और ये भी हो गया साइन 45 हो गया। इसकी वैल्यू हो गई 1/√2 प्लस 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√2 आएगा, जो कि कभी भी √2 आ गया। अब √2 1 के इक्वल नहीं है ना, 1 के इक्वल नहीं है। आप कोई भी एंगल ए और बी एक एक्यूट एंगल है ना, एक क्या है, एक्यूट एंगल है। अब इनमें कोई भी एंगल रखोगे, 30 या 60 कर लो, या 60 या 30 कर लो, 45 कर लो, आप कोई भी वैल्यू रखोगे तो वैल्यू रखने पर इक्वल टू 1 नहीं आएगा। इसका मतलब कि ये जो स्टेटमेंट दे रखा है वो क्या है, फॉल्स है। सेकंड कह रहा है जस्टिफाई करने को, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अब देखो साइन थीटा का अगर हम टेबल देखें, 0, 30, 45, 60 और 90 पे, तो 0 पे 0 वैल्यू होती है, 30 पे 1/2 होती है, 45 पे 1/√2 होती है, 60 पे √3/2 होती है और 90 पे 1 होती है। तो जैसे जैसे एंगल इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे वैल्यू भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है 0 to 90 के बीच में। तो ये जो स्टेटमेंट हो गया ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। ओके, अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। क्या स्टेटमेंट ये सही है, तो कॉस थीटा पे देखते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब चेक करते हैं, 0 पे क्या वैल्यू होती है, 1 होती है। और 30 पे कितनी होती है, √3/2, 40 पे 1/√2, 60 पे 1/2 और 90 पे 0। अब देखो यहाँ पे 1 से 0 जा रहा है, पहले ही दिख रहा है कि हाँ क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है। ये वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। √3/2 इससे कम हो जाएगा 1/2, उससे कम हो जाएगा 1/2, 1/√2 और 1/2 हो जाएगा और ये 0 हो गया। तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। कॉस में क्या होता है, 0 से 90 पे 1 से 0 डिक्रीज हो रहा होता है, ना कि इंक्रीज। ठीक है, फोर्थ, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। कह रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में इक्वल होते हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अब इक्वल तो हो ही नहीं सकते, कैसे, साइन थीटा 0 से 90 में इंक्रीज कर रहा होता है और कॉस थीटा 0 से 90 में डिक्रीज कर रहा होता है, तो इक्वल तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, आप कोई वैल्यू रख के भी दिखा सकते हो। जैसे अगर हम 45 पे लेते हैं तो 45 पे दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है। और जबकि साइन 30 अगर वैल्यू ले लेते हैं, साइन 30 और कॉस 30, तो साइन 30 पे क्या होता है, 1/2 होता है, लेकिन कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होते हैं। दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारे पास, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है 5 नंबर, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। अब कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। ये ट्रू है या फॉल्स। तो कॉट पे देखने के पहले हम tan 0 पे देखते हैं। tan 0 पे जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, और जो tan एंगल है वो
वो कॉट का क्या है, रेसिप्रोकल है, या कॉट जो है वो 10 का रेसिप्रोकल कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर 1/cot A, कॉट 0 पे अगर हम वैल्यू देखते हैं, सपोज ये 0 लिखा है 0 एंगल पे, तो कॉट 10 0 है और 1/cot ये इसका रेसिप्रोकल होता है, राइट। और 10 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे हम कॉट 0 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/10 0 डिग्री, ठीक है। तो कॉट 0 पे ये हो जाएगा 1/0, और 1/0 जो वैल्यू है वो अपने में ही नॉट डिफाइंड है, इसीलिए कॉट 0 की वैल्यू क्या मानी गई, नॉट डिफाइंड।